बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं के पाठ 8 अब्दुल कलाम के महत्वपूर्ण शब्दार्थ और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम एक एक प्रश्न को बहुत आसान भाषा में समझेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो और परीक्षा की तैयारी भी अच्छी तरह हो सके। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए आज का पाठ शुरू करते हैं। प्रश्न 1, शब्दकोश से शब्दों के अर्थ। बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 में दिए गए महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ समझते हैं। अन्वेषक, खोज करने वाला। सोपान, सीढ़ी या पायदान। परिणत, बदला हुआ या रूपांतरित। सृजन, निर्माण या रचना। आर्थिक, धन या आय से संबंधित। परिवेश, वातावरण या माहौल। ऊहापोह, असमंजस या मानसिक दुविधा। आस्था, अटूट विश्वास या श्रद्धा। सराबोर, पूरी तरह भीगा हुआ या मग्न। अस्त्र, हाथ से फेंककर चलाया जाने वाला हथियार। यथावसर, अवसर के अनुसार या ठीक समय पर। सहभागी, साथ मिलकर भाग लेने वाला। मुखरित, जो बोल उठा हो या प्रकट हुआ हो। आभा, चमक, कांति या प्रकाश। क्रांतिमान, बदलाव या चमक से युक्त। प्रतिभा, असाधारण बुद्धि या योग्यता। प्रतिबिंब, परछाई या अक्स। बच्चों, ये थे प्रश्न नंबर 1 के सभी शब्दार्थ। इन्हें अपनी कॉपी में साफ साफ लिखिए और एक बार बोलकर भी याद कीजिए। इससे शब्दार्थ याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। प्रश्न 2, अभ्यास, बोध प्रश्न। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 यानी अभ्यास के बोध प्रश्नों पर। इसमें अब्दुल कलाम जी के जीवन और उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर है, अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पकर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम आपको जरूर याद रखना चाहिए। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया? इसका उत्तर है, कलाम का परिवार निर्धन था, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए बचपन में समाचार पत्र यानी अखबार बेचने का कठिन काम किया। बच्चों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियां हमारे रास्ते में रुकावट जरूर बन सकती हैं, लेकिन मेहनत और लगन से हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न। प्रश्न, रामलीला में अब्दुल कलाम ने क्या देखा और उस दृश्य का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? इसका उत्तर है, रामलीला में उन्होंने राम रावण युद्ध के दौरान अग्नि बाणों को चलते देखा। इस दृश्य ने उनके मन में रॉकेट और मिसाइल विज्ञान के प्रति गहरी रुचि पैदा की। बच्चों, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन में देखी गई उस घटना ने उनके मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा की और आगे चलकर उनके जीवन की दिशा को प्रभावित किया। अब चौथा प्रश्न। प्रश्न, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? इसका उत्तर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों से बहुत स्नेह करते थे और उनके साथ हमेशा एक सच्चे मित्र की तरह खुलकर बात करते थे। बच्चों, डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत लगाव था। वे बच्चों को देश का भविष्य मानते थे और हमेशा उन्हें बड़े सपने देखने तथा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते थे। अब पांचवां प्रश्न। प्रश्न, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका उत्तर है, उन्हें ये प्रेरणा बचपन में देखी गई रामलीला के अग्नि बाणों से तथा अपने शिक्षक यादुरै सोलोमन द्वारा दिए गए जीवन मंत्रों से मिली। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर याद रखते समय 2 बातें जरूर याद रखिए। पहली, रामलीला के अग्नि बाण और दूसरी, शिक्षक यादुरै सोलोमन के जीवन मंत्र। प्रश्न 3, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु लिखिए।
अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु लिखिए। इसका उत्तर हमें बिंदुओं में लिखना है। पहला बिंदु, युवाओं को सपने देखने चाहिए और उन्हें मेहनत से हकीकत में बदलना चाहिए। अर्थात बच्चों, केवल सपना देखना ही पर्याप्त नहीं है। अपने सपने को पूरा करने के लिए निरंतर मेहनत करना भी जरूरी है। दूसरा बिंदु, हमेशा वही काम करना चाहिए जिसमें आपका पूरा विश्वास और आस्था हो। इसका अर्थ है कि जिस कार्य पर हमें विश्वास हो, उसे ईमानदारी और लगन के साथ करना चाहिए। तीसरा बिंदु, किसी भी कार्य या व्यवसाय के शिखर पर पहुंचने के लिए पूरी लगन और वचनबद्धता जरूरी है। यानी सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही पढ़ाई से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद बच्चों। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए।